है। जो एसकेएम की बड़ी मीटिंगें होती थी, हमने ये पूछा उन मीटिंगों में कि भाई क्या किसी की सरकार के साथ बातचीत चल रही है गोपनीय तरीके से, तो सामने से जवाब आता था कोई बातचीत नहीं चल रही है। योगेंद्र यादव ने खुद अपने बैग से वो चिट्ठी निकाल के हमें दिखाई। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को एसकेएम के 20-21 लोगों की बैठक एक फ्लैट में होती है। वहां पे उन 4 लोगों ने बाकी लोगों को उस लेटर के बारे में, उस बातचीत के बारे में बताया जो बातचीत गोपनीय तरीके से चल रही थी। तो पहले मना कर दिया गया, नहीं कोई बातचीत नहीं चल रही। जब उन्होंने कहा कि मेरे फोन में एक चिट्ठी है जो सरकार को भेजी गई है, तो उसके बाद बलबीर सिंह राजेवाल ये बताते हैं कि कुछ लोगों की अलग अलग सतर पे सरकार के साथ बातचीत चल रही है, ऐसा चल रहा है। तो उसके बाद भी हमने कई प्लेटफॉर्म पे वो बात उठाने की कोशिश करी एसकेएम की अलग अलग मीटिंगों में, लेकिन वो बात हमने ये सवाल उठाया कि किससे पूछ के आपने ये पत्र लिख दिया, किसने आपको ये अथॉरिटी दे दी, जब ये तय हुआ था कि किसी भी चीज का अंतिम फैसला एसकेएम की बड़ी मीटिंग में होगा। संयुक्त किसान मोर्चे के नेता अभिमन्यु कुमार हमारे साथ हैं। अभिमन्यु जी, किस तरह की आगे की रणनीति संयुक्त किसान मोर्चा बना रहा है? देखिए, जो हमारी मीटिंग हुई है, हमने ये तय किया है कि संयुक्त किसान मोर्चा के अराजनीतिक यानी गैर राजनीतिक किसान संगठन आगे 22 अगस्त को एक बहुत बड़ी पंचायत दिल्ली के जंतर मंतर पे करने जा रहे हैं, जिसका जो मेन एजेंडा जो रहेंगे वो लखीमपुर के शहीद किसानों को और जो गिरफ्तार किए गए किसान हैं उनको न्याय दिलाया जाए, एमएसपी गारंटी कानून बनवाया जाए, स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी घोषित किया जाए, डब्ल्यूटीओ से भारत बाहर आए। इन तमाम मांगों को लेकर हम 22 अगस्त को जंतर मंतर पे एक बड़ी पंचायत करेंगे। और उससे पहले अब 31 तारीख को शहीद उधम सिंह जी की याद में पंजाब के सुनाम में एक बहुत बड़ी पंचायत आयोजित करी जा रही है किसानों की, जहां पे हजारों किसान हरियाणा पंजाब के वहां पहुंचेंगे और देश भर के किसान नेता वहां पे जुटेंगे। क्या कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चे के में किसान संगठन थे उनमें दरार तो नहीं बन गई है? जब सितंबर के महीने में जब आंदोलन चल रहा था, तो सितंबर अक्टूबर में मीडिया के पत्रकार साथियों के बीच में कोई बातचीत चल रही थी कि भाई एसकेएम के कुछ नेता सरकार के साथ कोई बातचीत कर रहे हैं, लुका छिपी चोरी छिपे। तो हमने तमाम मीटिंगों में ये बार बार पूछा कि भाई क्या किसी व्यक्ति की सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है। जो एसकेएम की बड़ी मीटिंगें होती थी, हमने ये पूछा उन मीटिंगों में कि भाई क्या किसी की सरकार के साथ बातचीत चल रही है गोपनीय तरीके से, तो सामने से जवाब आता था कोई बातचीत नहीं चल रही है। उसके बाद एक पंजाब के किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, तो वो दिवाली के आसपास जब बीमार हो गए थे तो अपने घर पे गए हुए थे पंजाब में। वहां पे एक पत्रकार उनके पास पहुंचता है और कहता है कि प्रधान जी, सरकार को एक लेटर लिखा गया है, क्या आपको मालूम है? तो डल्लेवाल साहब ये कहते हैं कि भाई हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है किसी लेटर की। वो अगले ही दिन वापस सिंघू बॉर्डर पे आते हैं और पंजाब के कुछ संगठनों की बैठक लेते हैं। वहां पे वो ये मुद्दा रखते हैं कि भाई क्या किसी की सरकार के साथ कोई बातचीत चल रही है, तो पहले मना कर दिया गया, नहीं कोई बातचीत नहीं चल रही। जब उन्होंने कहा कि मेरे फोन में एक चिट्ठी है जो सरकार को भेजी गई है, तो उसके बाद बलबीर सिंह राजेवाल ये बताते हैं कि कुछ लोगों की अलग अलग सतर पे सरकार के साथ बातचीत चल रही है। वे 4 लोग कौन थे जिनकी अलग अलग स्तर पे बात चल रही मैं है? उसी बात पे आता हूं। तो उसके बाद उस मीटिंग से बाहर आके जगजीत सिंह डल्लेवाल ने हमको भी बताया, कुछ और संगठनों को भी बताया कि ऐसा ऐसा चल रहा है। तो उसके बाद भी हमने कई प्लेटफॉर्म पे वो बात उठाने की कोशिश करी एसकेएम की अलग अलग मीटिंगों में, लेकिन वो बात नहीं उठने दी गई। उसके बाद 30 नवंबर को आशु प्रॉपर्टीज में डॉक्टर दर्शन पाल का ऑफिस होता था। वहां पे एक कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक चल रही थी जिसमें एसकेएम के 10-12 लीडर्स मौजूद थे। उस बैठक में योगेंद्र यादव ने खुद अपने बैग से वो चिट्ठी निकाल के हमें दिखाई। उन्होंने बताया कि 13 सितंबर को एसकेएम के 20-21 लोगों की बैठक एक फ्लैट में होती है। वहां पे उन 4 लोगों ने बाकी लोगों को उस लेटर के बारे में, उस बातचीत के बारे में बताया जो बातचीत गोपनीय तरीके से चल रही थी। वो लेटर उन्होंने हमें दिखाया। उस लेटर के फिर हमने अपने फोन में फोटो खींचे, और सिर्फ हमने नहीं, बीकेयू चडूनी के राकेश बैंस ने भी खींचे, बीकेयू टिकैत में उस समय होते थे धर्मेंद्र मलिक ने भी वो फोटो खींचे। वो फोटो अब भी हमारे पास फोन में है, वो कहीं भी हमारे फोन की जांच करा लो। 30 नवंबर को लगभग 12:55 पे हमें वो लेटर दिखाए गए। तो उन्होंने बताया कि जो 4 लोग जिनकी बातचीत चल रही थी उसमें कुलवंत संधू, उसके अलावा बूटा सिंह बुरुजगिल, हरमीत कादियान और बलबीर सिंह राजेवाल। योगेंद्र यादव ने तो यहां तक कहा कि जब 13 सितंबर को उन 20-21 चुनिंदा लोगों को बताया गया उस चीज के बारे में, तो योगेंद्र यादव ने कहा कि भाई इस लेटर में कुछ तब्दीलियां करनी चाहिए छोटी मोटी।
तो 2-4 घंटे बाद जब योगेंद्र यादव ने तब्दीलियां करके भेजा तो सामने से जवाब आया कि वो लेटर तो ऑलरेडी सरकार को जा चुका है। ये बातें योगेंद्र यादव जी ने हमारे सामने बताई हैं। मैं मौजूद था वहां पे, मैंने अपने कानों से सुनी है उस बात को, मैं गवाह हूं और भी लोग गवाह हैं, मैंने जिनके नाम लिया, आप उनसे भी पूछ सकते हैं ये बात जाके, हमारा फोन चेक करा लीजिए। उस लेटर को जो सरकार को भेजा गया, उस लेटर में इन लोगों ने लिख दिया कि 3 कानूनों में से एक को रद्द कर दिया जाए, एक को स्टेट गवर्नमेंट पे छोड़ दिया जाए, एक के ऊपर कमेटी बना दी जाए और एमएसपी के ऊपर भी कमेटी बना दी जाए। जबकि जो एसकेएम की जो डिमांड थी वो ये थी, तीनों कानून रद्द किए जाएं और एमएसपी के ऊपर गारंटी कानून बनाया जाए। हमने ये सवाल उठाया कि किससे पूछ के आपने ये पत्र लिख दिया, किसने आपको ये अथॉरिटी दे दी, जब ये तय हुआ था कि किसी भी चीज का अंतिम फैसला एसकेएम की बड़ी मीटिंग में होगा। अगर सरकार किसी से बात करने की कोशिश करती है तो वो सरकार की बात सुन ले, लेकिन वो एसकेएम के बड़े हाउस में आके बताए और फाइनल फैसला एसकेएम लेगा। उसके बाद लगातार 5-6 महीने तक हम अलग अलग एसकेएम की मीटिंगों में ये बात उठाते रहे, लेकिन कुछ लोगों ने इस मुद्दे को नहीं उठने दिया, इस मुद्दे को दबा के रखने का प्रयास किया।